कल सीतापुर से ऐसी कई तस्वीरें नजर आएंगी जो समाजवादी पार्टी के धर्म युद्ध को दिखाएंगी। अखिलेश यादव नैमिष धाम में उस चक्र तीर्थ पर भी पहुंचेंगे जहां आज शिवपाल यादव ने पूजा अर्चना की। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की कोशिश हिंदुत्व के मोर्चे पर भाजपा से टकराने की है। आज इसका ट्रेलर शिवपाल और रामगोपाल यादव के बयानों से नजर आने लगा है। लोकसभा की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि वो भाजपा को हराने के लिए अब कौन सा रास्ता अपनाने वाले हैं। इसकी पहली झलक सीतापुर के नैमिष धाम से सामने आई, जहां समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। पहले दिन की शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव के भाषण से हुई। रामगोपाल यादव ने बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारियों को संबोधित किया। यहीं से रामगोपाल ने एक ऐसी बात कह दी जिसने भाजपा से सपा की लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। रामगोपाल यादव ने भाजपा की तुलना असुरों से कर दी। असुरों के विनाश के लिए एक शस्त्र का काम करेगा। तो असुरों का विनाश करने के लिए यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं आप लोग। किसको असुर मानते हैं? असुर तो बीजेपी है और यही है जो देश को गड्ढे की तरफ ले जा रही है, जो समाज में विघटन का काम कर रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। सियासत में सुर और असुर की बात करना विवाद को नई दिशा देने जैसा है, लेकिन साथ ही ये संदेश भी पहुंचाना है कि सपा भक्ति पथ पर अग्रसर है। देखिए, हम कभी न हिंदू विरोधी थे, न राम विरोधी थे, न हम लोग तो सब वैसे ही राम भक्त हैं। हम कहाँ विरोधी रहे, कभी नहीं। तो प्रचार लोग करते हैं। समाजवादी पार्टी का हर एक नेता इन दिनों भक्ति में मशगूल दिखाई दे रहा है। शिवपाल सिंह यादव जब नैमिष धाम पहुंचे तो सबसे पहले मां ललिता देवी मंदिर गए। उसके बाद चक्र तीर्थ पहुंचकर पूजा अर्चना की और जब मीडिया के सामने आए तो उसी बात को विस्तार दे दिया जिसे रामगोपाल यादव ने शुरू किया था। ये जो नैमिष धाम है, पवित्र धाम है, और यहाँ जब चारों धामों में होकर के जब तक यहाँ नहीं, जब तक हो लेते तब तक पूरा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए आए कि असुरों का नाश हो। असुर कौन है इस समय? किन की? भारतीय जनता पार्टी असुरों से कम नहीं। समाजवादी पार्टी का तरीका बताता है कि वो किस मुद्दे पर आकर भाजपा से युद्ध करने के मूड में है। नैमिष धाम में समाजवादी पार्टी सत्ता वाली साधना में लीन दिखेगी और हर क्षण ऐसी तस्वीरें और बयान सामने आते रहेंगे जो यूपी की सियासत में वोट के लिए धर्म युद्ध जैसी स्थिति पैदा करेंगे। लेकिन रामगोपाल और शिवपाल ने असुरों वाली जो बात कही है वो भाजपा को चुभ गई है। सुर और असुर का निर्णय तो जनता करती है और जनता ने पिछले विधानसभा में बता भी दिया है कि उत्तर प्रदेश में कौन असुर है कौन सुर है। इस प्रकार के व्याख्यान को अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल जनता का समर्थन आदरणीय मोदी जी को है और मोदी जी को जिस प्रकार से देवता के रूप में वो मानते हैं, सारी जनता मानती है। कोरोना काल से बचाने का काम किया, आतंकवाद से बचाने का काम किया। मेरे ख्याल से प्रदेश की जनता मजाक नहीं समझेगी कि जिस पार्टी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया हो, राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी हो, रामचरितमानस का अपमान कर दिया हो, अगर वो पार्टी किसी हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करेगी तो प्रदेश की जनता तैयार बैठी है उनको समझाने के लिए। कल तक जो रामद्रोह करते थे और बाबर की भक्ति में डूबे हुए थे, उन बाबर भक्तों को बाबरवाद की पराभव के बाद राम राम जपना उनकी मजबूरी है। इसलिए जो है राम भक्तों को याद कर रहे हैं और अपने बाबरवाद पर तौबा कर रहे हैं वो। अरे बाबरवादियों को राम भक्त कहाँ से बनाएंगे रामगोपाल जी? कल तक जो है बाबर का मकबरा राम जन्मभूमि पर बनाने के लिए वो हर संभव कवायद कर रहे थे, आज राम राम जप रहे हैं। सवाल वोट बैंक का भी है और सवाल चुनाव से पहले पार्टी की छवि बदलने का भी है। लेकिन विरोधी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी वो वृक्ष बन चुकी है जहां कभी भी फल नहीं लग सकते। समाजवादी पार्टी में जब माननीय मुलायम सिंह थे तो एक समय उनके पास अखाड़े के पहलवान थे राजनीतिक रूप से। अभी सब भाड़े के पहलवान भर्ती हो गए समाजवादी पार्टी में, और भाड़े के पहलवान इसलिए उनका अखाड़ा बंद हो गया था। अब कोई पेड़ सूख जाए, उसके पास टैंकर का पानी डाल लीजिए तो उसमें तो फल थोड़ी आने वाला है। तो इन लोगों ने एक लंबे समय से उस अखाड़े को बंद कर दिया था और नतीजा था कि भाड़े के पहलवानों के नाते आज समाजवादी पार्टी की दुर्गत हुई है। विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन सपा ने तय कर लिया है कि उसे 24 के चुनाव से पहले क्या क्या करना है।
क्योंकि ये महज इत्तेफाक तो नहीं कि जब अखिलेश यादव सीतापुर के नैमिषधाम में मौजूद रहेंगे तो 70 साधु संत उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। 10 जून को सीतापुर से अखिलेश यादव की लोक जागरण यात्रा का दूसरा चरण भी शुरू होगा, जिस पर सवार होकर वो रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। एबीपी गंगा के लिए सीतापुर के नैमिषधाम से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी को पता है कि जिस मुस्लिम और ओबीसी वोटर के सहारे वो अब तक आगे बढ़ती रही है, उसके आधार पर भाजपा को हराना अब आसान नहीं है। यही वजह है कि उसने अब एक नई लाइन पकड़ ली है। समाजवादी पार्टी का फोकस सॉफ्ट हिंदुत्व पर क्यों है, इसे भी मैं आपको समझाता हूं। सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस क्यों, जरा इसको समझिए। विशेष वर्ग की पार्टी वाली छवि बदलने की कोशिश, MY समीकरण के सहारे चुनाव जीतने की स्थिति नहीं, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले धर्म के मुद्दे पर आगे बढ़ना, लोकसभा चुनाव से पहले ही राम मंदिर का उद्घाटन होगा, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से सपा को नुकसान की आशंका, भाजपा को हराने के लिए अल्पसंख्यक वोटरों पर निर्भरता खत्म करने की कोशिश, 2012 के बाद से हार के सिलसिले को तोड़ने की भी कोशिश है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव आखिर लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले से ही जमीनी तैयारी में क्यों जुटे हैं, इसे भी मैं आपको समझा देता हूं। जिले जिले क्यों जा रहे हैं अखिलेश यादव? निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं में भरोसा पैदा करने की कोशिश, बूथ से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग पर तेजी से काम, जमीनी माहौल को टटोलने की कोशिश है, मजबूत प्रत्याशी के लिए स्थानीय नेताओं से फीडबैक, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर मैनपुरी मॉडल को बढ़ा रहे हैं, गठबंधन की गणित के साथ केमिस्ट्री सुधारने की कोशिश है, शिवपाल रामगोपाल को एक कार्यक्रम में लाकर ऊपर से नीचे तक संदेश देने की कोशिश है कि सब एक हैं। प्रशिक्षण शिविर में दोनों नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई, स्थानीय नेताओं के बीच मनमुटाव और गुटबाजी खत्म करने पर जोर दे दिया जा रहा है, गुटबाजी करने वाले नेताओं को एक साथ मंच पर बैठा रहे हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कार्यकर्ताओं को काम करने का तरीका बदलना होगा। रामगोपाल का संदेश, जिले में जो भी मजबूत नेता है उसके नाम पर सहमति बनाएं। रामगोपाल यादव ने कहा भीतर घात और खेमेबंदी को खत्म करके ही चुनाव जीतेंगे। शिवपाल यादव ने कहा लोकसभा चुनाव में गुटबंदी से पार्टी को नुकसान होगा। शिवपाल यादव का संदेश, राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले पर सवाल न उठाए जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।